दोस्तों, ये डिजिटल स्पीडोमीटर का एक सर्किट है। इस सर्किट में एक मेन आईसी लगी होती है जिसको एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर कहा जाता है। ये वो आईसी है जिसके अंदर सारा प्रोग्राम रहता है। इस सर्किट को पूरा मैनेज करता है। इसके अंदर प्रोग्राम डाला जाता है और उसी प्रोग्राम के हिसाब से ये सर्किट काम करता है। इसमें डिस्प्ले होती है और डिस्प्ले में आउटपुट वही होता है जो एमसीयू के अंदर हमारा प्रोग्राम डाला जाता है। एमसीयू मीन्स माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। इसको माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको बहुत सारे डिवाइस में देखने के लिए मिलेगी। आजकल जितने भी डिवाइस आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन का पीसीबी है, फ्रिज का पीसीबी है, और जो आटा चक्की है, या फिर कोई भी सर्किट है, जितने भी ऑटोमेटिक सर्किट काम कर रहे हैं या अभी ऑटोमेटिक सर्किट मार्केट में हर किसी डिवाइस के अंदर लगे हुए आते हैं, उसके अंदर आपको एक कंट्रोलर, प्रोसेसर या एमसीयू जरूर मिलेगा। अगर आप किसी भी कार्ड की रिपेयरिंग करते हैं, डीटीएच कार्ड हो या कोई सा भी सिग्नल कार्ड हो, सभी के अंदर आपको ये प्रोसेसर जरूर मिलेगा। अगर आप यहां पर देखें तो नॉर्मली जो आईसीज लगी होती है उनके दोनों तरफ लैग होती हैं जिनको हम इजीली निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से भी। बट ये जो प्रोसेसर होता है उसको एसएमडी मशीन की हेल्प से निकाला और लगाया जाता है। लगाने के लिए तो आप सोल्डरिंग आयरन से लगा सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए एसएमडी मशीन की हेल्प से इसको निकाल। जो प्रोफेशनल होते हैं वो सोल्डरिंग आयरन से भी इसको निकाल लेते हैं, लेकिन जो अच्छी तरीके से काम करना नहीं जानते हैं उनको एसएमडी मशीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं कहूंगा कि जो काम करना जानते हो या नहीं हो, लेकिन उनको ये जो है प्रोसेसर हमेशा एसएमडी मशीन की मदद से ही निकालना चाहिए, क्योंकि स्पेशली वो इसी कामों के लिए बनी होती है। तो इस टॉपिक की इसलिए डिमांड थी क्योंकि बहुत लोगों को ये निकालना नहीं आता है। अगर निकाल भी लेते हैं तो लगाना या फिक्स करना नहीं आता है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा। सभी टेक्नीशियन भाइयों के लिए वीडियो है। अगर आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और मेरी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे निकालने के लिए और लगाने के लिए किन किन टूल्स की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी है, वो बताऊंगा। देखिए, सभी चीज़ें मैं प्रोफेशनल तरीके से बताऊंगा। एक जुगाड़ तरीका अलग होता है, एक प्रोफेशनल तरीका अलग होता है। अच्छा, अगर चाहते हैं यार अच्छी फिनिशिंग हो और ये लगी हुई है, निकाली हुई है, किसी को पता भी ना चले, इस तरीके से काम अगर आप सीखना चाहते हैं तो सारे टूल्स आपके पास होना जरूरी। थोड़ा सा बजट होना चाहिए। एक बार इन्वेस्टमेंट होता है भाई, लेकिन जो प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं वो हमेशा आपके काम की पहचान उसी से होती है। अब सबसे पहला टूल हमारा एसएमडी मशीन। एसएमडी मशीन आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही घटिया भी नहीं लेनी है। नॉर्मल आप लीजिए, आपके बजट के हिसाब से लीजिए। 1500, 2000, 2500 जितने में भी आपको आपका बजट हो उस हिसाब से लीजिए। थोड़ा सा रिव्यू वगैरह देख लेना उस चीज़ के। थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की लेनी है आपको। मेरे पास जो है सुगोन 8650 है। हालांकि ये जो है थोड़ा सा कॉस्टली हो जाती है। सिर्फ मैं आपको एयर का बता रहा हूँ। तो एयर आपको, अगर आपके पास एसएमडी पोटेंशियोमीटर वाली है तो एयर आपको 1 या 2 के बीच में रखनी है। अगर इस तरीके से आपके पास ये वाली है डिजिटल वाली, तो इसमें 50-60 के समथिंग एयर रखनी है। तो हीटर एयर तो 50-60 रखनी है। हीटर आपको 350, 380, 400 तक रखना है, मिनिमम 350। और अगर आप मेंटेन कर लेते हो तो 380 से 400 रख लो, आपकी मर्जी है। तो ये तो रहा असेंबली मशीन का। और बात करते हैं अगले जो चीज़ें हमारे पास। ये वैसे सभी लोगों के पास नॉर्मली जो फ्लक्स होता है वो क्विक फिक्स या नॉर्मली उज्ज्वल वगैरह का रहता है। तो क्विक फिक्स का जो फ्लक्स रहता है ये ठीक है, लेकिन अगर आपको एसएमडी वर्क करना है तो उसके लिए फ्लक्स भी आपका थोड़ा सा ढंग का होना चाहिए। तो वीजीए फ्लक्स इस तरीके से आता है, इंजेक्शन वाला, वो ले लो। और ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। ये फ्लक्स ये है, सॉरी, ये सोल्डरिंग पेस्ट है। तो ये भी थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है, तो इससे काम और बेहतर होता है। ये लीजिए। और आयरन जो आपके पास हो, ठीक है, जो आपकी मर्जी है वो ले लो। लेकिन आयरन इसके लिए बहुत ज़्यादा हीट वाला नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर जिसका 30, 40, 50 डिग्री तक होना चाहिए। सॉरी, 30, 40, 50 वाट तक का होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली जो सा भी हो, आपके हाथ में अगर कोई आयरन सेट हो गया ना, तो आपको पता है कि यार उसको किस हिसाब से चलाना है। बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी लीजिए। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर, इसको निकालना कैसे है और इसका फिटिंग कैसे करना है। मैं एसएमडी मशीन को चालू कर लेता हूं। तो एसएमडी मशीन चालू हो गई है। अब यहां पर देखिए,
सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि यार इसको मैं थोड़ा सा आगे खिसका लेता हूँ, और ताकि ये इधर उधर मूव ना हो, क्योंकि मुझे इसको ट्विजर से उठाना है ना, तो इसको कुछ इस तरीके से मुझे फिक्स करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसमें फ्लक्स लगा लेता हूँ। एक भाई की कमेंट आई थी कि फ्लक्स लगाना, ऐसी निकालने के लिए भी फ्लक्स लगाना ज़रूरी है। जी हाँ, निकालने के लिए भी फ्लक्स लगाना ज़रूरी है। बिना फ्लक्स के भी निकल जाएगी, लेकिन अच्छे तरीके से थोड़ा सा आप चाहते हैं यार काम और स्मूथली हो, तो मेरे ख्याल से तो आपको फ्लक्स लगाना ही चाहिए। तो फ्लक्स लगा दिया है। अब ये सोल्डरिंग आयरन है, 1 इंच का इसके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। बहुत ही नीचे से टाना नहीं है और बहुत ही ऊपर नहीं रखना। ऊपर करोगे तो आपका जो है एयर प्रॉपर्ली उस तक नहीं पहुंचेगी। बहुत नीचे करोगे तो ऐसी ओवरहीट होकर खराब हो सकती है। लगभग आधे 1 इंच का इसमें गैप रखना। चले 1 इंच का गैप रखना और इसको मूव करना चारों तरफ से। एक जगह पर स्टेबल नहीं रखना है, चारों तरफ मूव करना है। देखिए, और आपको क्या करना है, एक ट्वीजर लेके हल्का हल्का सा किसी एक लेग में इस तरीके से चेक करना है कि जो आपका इसमें सोल्डरिंग किया है वो पिघल रहा है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। अगर पिघलना स्टार्ट हो जाता है तो आपको ऐसी उठानी कैसे मैं दिखाता हूँ। और आईसी का जो इसमें डॉट वाला हिस्सा होता है वो आईसी की फर्स्ट लेग को इंडिकेट करता है, और बोर्ड में भी इंडिकेशन होता है, अभी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आईसी को हीट किया और आईसी एक जगह से उठना स्टार्ट हो रही है, तो बोर्ड को मैं इधर इधर पे इस तरीके से फंसा लेता हूँ ताकि हिले ना बोर्ड, क्योंकि ज़रूरी है आपका बोर्ड हिले ना, स्टेबल रखना है। तो यहाँ पर देखिए आईसी धीरे 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 उठना स्टार्ट हो गई है। तो दोनों तरफ से हमें क्या करना है, ये देखिए हीट करना चालू रखना है, इसको मूव करते रहना है। अब मैं वॉइस ओवर की भी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक जा रहा है, बिना स्क्रिप्ट के काम कर रहा हूँ ना मैं, इसलिए। तो इस तरह मूव करते रहना है। ये देखिए धीरे धीरे आईसी को उठाते भी रहना है, और आईसी को एकाएक नहीं उठाना। आपके बोर्ड में जो पॉइंट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, इसलिए आपको एकाएक कोई भी आईसी को उठाना नहीं है। तो देखो, तो हीट बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, और जो एयर है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, वरना जो एयर ज़्यादा रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आसपास के कंपोनेंट्स वगैरह उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से एमसीयू या कहें तो माइक्रो कंट्रोलर हमारा निकल चुका है। इसको रख देते थोड़ी देर के लिए इधर पे, ठंडा होने देते फिर लगाते हैं। तो अब यहाँ पर हमने माइक्रो कंट्रोलर या एमसीयू को इसमें फिक्स करना है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि एमसीयू की फर्स्ट पिन जो है वो बोर्ड में किस डायरेक्शन पे लगेगी या कैसे लगेगी, क्योंकि देखिए इसमें एमसीयू को हम किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगा सकते हैं। तो एमसीयू या माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसके ऊपर एक डॉट होगा, एक डॉट होगा जो गहरा डॉट होगा, वो इसकी फर्स्ट पिन को दर्शाता है, ये वाली। तो बोर्ड में भी कहीं ना कहीं या तो 1 लिखा होगा या तो हल्का सा मार्क लगाया होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, यहाँ पर 41 लिखा हुआ है, यहाँ पर 61 लिखा हुआ है। तो जहाँ पर 1 लिखा है उसका मतलब डॉट जस्ट उसके ऊपर वाले पिन पे आना है, वो फर्स्ट पिन को इंडिकेट करता है। उससे पहले हमें इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको क्लीन करना है। अब माइक्रो कंट्रोलर या एमसीयू को लगाने के लिए आप एसएमडी मशीन की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसको आयरन से लगाएं, फिनिशिंग उसी से ज़्यादा आती है। उससे पहले इसको साफ़ करना है, तो डीशोल्डरिंग वायर लेनी है। तो डीशोल्डरिंग वायर से इसको प्रॉपरली क्लीन करना रहेगा। कुछ इस तरीके से फ्लक्स लगा लें सबसे पहले नीचे, और इस तरीके से इसको इसको क्लीन करें। ये देखिए ये प्रॉपरली क्लीन हो जाता है। हल्के हाथों से करना, कोई भी पॉइंट इसका डैमेज नहीं होना चाहिए। ये देखिए हो गया क्लीन। आप इसको ऊपर पेट्रोल या क्लीनर से इसको क्लीन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपके कोई सा भी हो एसीटोन अल्कोहल वाला, उससे आप इसको साफ कर सकते हैं। देखिए प्रॉपरली क्लीन हो गया है। हल्के हाथों से करना, इसका पॉइंट कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये पूरी तरीके से अपना क्लीन हो गया बोर्ड। यहाँ पर बीच बीच में ये ब्लैक ब्लैक वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके गैप में ब्लैक कलर ही ऐसा है। आप ये मत सोचना कि कोई भी पॉइंट इसका डैमेज हुआ है। आप सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देख सकते हैं, इसका कलर ही ऐसा है इसलिए वो दिख रहा है। यहाँ पर आप सारे पॉइंट्स देख सकते हैं, बिल्कुल साफ हो रहे हैं। वो आपको थोड़ा सा भद्दा इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि ये देखिए बीच बीच में किसी किसी में आपको व्हाइट कलर दिख रहा होगा। ये देखिए इधर
वो बोर्ड में ऐसा ही बोर्ड को बनाया गया है, ठीक है। बोर्ड में जो बीच बीच में देखिए किसी किसी में गैप में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, किसी में वाइट दिख रहा है, तो हमने अपनी तरफ से साफ किया है, लेकिन वो बोर्ड की जो बनावट है वो वैसी ही है, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स ओके हैं। ये दो पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए ये एच दिख रहा है, और बिल्कुल सही। अब आपको यहाँ करना क्या है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। क्लीनर की हेल्प से मैं आपको दिखाता हूँ। टूथब्रश ले लेना, उसमें पेट्रोल या क्लीनर कुछ भी लगा लेना, हल्के हाथों से इसको साफ कर लेना। पूरा साफ हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर, वैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम काफ़ी टाइम से करता हूँ, लगभग 5-6 साल हो गया मेरे को लगभग। और एमसीयू निकालना लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्पीडोमीटर के काम पे भी मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं मैं नया नया उस फील्ड पे, बट ये उनका वहम है। मैं वीडियो कम लॉन्च करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे काम नहीं आता। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं ना, तो सारी चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ। अभी देखिए ये पूरा क्या ना क्लीन हो गया है। अब करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले ये जो आपको मैंने बताया था, फ्लक्स पेस्ट, सॉरी, जो सोल्डरिंग पेस्ट, इसको ऐसे अप्लाई करना है, इसको इस तरीके से। ये इसी काम के लिए, क्योंकि बेस्ट सोल्डरिंग इसी से होती है भाई। अब ऐसे इसको इस तरीके से अप्लाई कर लो। इसी का काम है आईसी को सही तरीके से बोर्ड पर लगा के रखने का। एक बात और ध्यान रखना, ये जो स्मोक इसमें से निकल रहा है, इसमें से स्मोक से आप बच के रहना भाई। ये आपके सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला है, तो इससे बच के रहना। अब जिस आईसी को आप लगा रहे हैं उसकी सारी पिनें सही होनी चाहिए, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। हो रही है तो पहले उसको फिंगर में इस तरीके से, दोनों फिंगर से दबाओ और चिमटी से सीधा कर लो। टेढ़ी होंगी तो वो आपस में टच होके आपके बोर्ड में शॉर्टिंग का कारण बन सकती है। अब इसको अलाइन करो बिल्कुल सही तरीके से, यानी कि एक साथ इसको देख लो। बस यही सबसे मेन काम है आपका, कि आईसी की जो पिन है उनको मैच करना है नीचे बोर्ड से। यही सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, यही काम आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। तो चारों पिनों पे आपकी नज़र होनी चाहिए, और चारों तरफ की पिनों पे आपकी नज़र होनी चाहिए, और वही पिन आपको करनी क्या है, सही तरीके से इसमें फिक्स करनी है, तब जाके अपना ये काम होएगा। तो देखिए फर्स्ट पिन को पहले रख लेना सही जगह पे, और ये देखो यही काम कर रहे हैं। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, वीडियो कहीं भी कट नहीं करूँगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि मेन पार्ट पे आप कट कर देते हो, तो मैं अभी कट करूँगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से रख लिया है, अभी हाथ हिलाना नहीं है, सिर्फ एक जगह पे हमें हल्का सा सोल्डरिंग इस तरीके से कर लेना है। एक स्पिन पे कर लेते हैं सोल्डरिंग, एक कॉर्नर वाली, एक स्पिन पे कर लेते हैं, एक आधी बीच में कर लेते हैं। इधर से थोड़ा सा हिल गया है, अगर थोड़ा सा हिल गया है तो ये सही हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसलिए सारी पिनों में सोल्डरिंग एक साथ नहीं करना है, कॉर्नरों पे करना है, ताकि हिल जाता है तो अपने हाथ से उसको पहले एडजस्ट कर लेना। अभी मैंने एक आधे पिन पे सोल्डरिंग किया हुआ है, देखिए। अब यहाँ पर आप देखिए ये एक दूसरे के ऊपर सही तरीके से मैच हो रहे हैं, ये चीज़ देखनी है आपने। अब आपने यहाँ पर सबसे मेन काम करना क्या है, कि हल्का सा पहले दोनों, यहीं पर सबसे ज़्यादा लोगों की मुझे कमेंट्स आती हैं जब हम इनमें सोल्डरिंग करते हैं ना। बहुत लोगों की कमेंट्स आती है जब इसमें सोल्डरिंग हम करते हैं तो ये पिनें एक साथ में कनेक्ट हो जाती है, फिर छूटती भी नहीं है। तो यही चीज़ मेन है सोल्डरिंग करने में, यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये चीज़ आपने बहुत ही सावधानी से करनी है। देखिए यही काम आपका फ्लक्स कर रहा है। ये जो फ्लक्स है ना, ये बहुत ही स्पेशल है, और ये जो है आपकी जो एमसीयू होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, जो इस तरीके की आईसी होती है, क्वाड आईसी, उनको सोल्डरिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं। अब आप देखो मेरी कोई भी पिन शॉर्ट नहीं होगी, मैं लाइव दिखाता हूँ आपको। पहले मैं इसको स्टेबल कर देता हूँ कहीं पर, और कैमरे को क्या कर लेता हूँ, बिल्कुल फोकस कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को दिखाई दे। मैं एक ही बार में सारी पिनें सोल्डरिंग कर दूंगा और कोई भी पिन टच नहीं होगी। यही तो मेन फ्लक्स का कमाल है। अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए शायद आपको दिख रहा होगा।
ये देखिए, अब क्या करना क्या है, आपने सोल्डरिंग आयरन, और बिट बड़ी भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बड़ी बिट है, वो 5-6 पिनों को कवर कर दे रही है। इसका मतलब ये नहीं, छोटी बिट नहीं भी होगी तो भी काम चल जाएगा। अब देखो ऐसे और ऐसे, ऊपर नहीं रखना, बिल्कुल जड़ पे रखना है, जहां पे आईसी की पिन और नीचे पॉइंट इस तरीके से मैच हो रहे हो। ये देखो, एक सेकेंड, थोड़ा सा हिल गया था। देखो, कैमरा अगर 4K वाला होता तो और अच्छी क्वालिटी आपको दिखती, बट कोशिश तो कर ही रहा हूं। एक भी पिन आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं हुई है, देखा आपने। वैसे ही इस पे कर लेता हूं। कोशिश तो कर रहा हूं आपको बिल्कुल क्लियर दिखा सकूं। माफ करना, वीडियो लंबी हो रही है, फिर भी आपको सिखाना जरूरी। ये देखो, जो स्मोक निकल रहा है ना, उसको फूक लो, या एग्जॉस्ट आप लगा सकते हो। एग्जॉस्ट किस तरीके से बनाते हैं, वीडियो बनाइए, उसको देख लेना। अच्छा, एक डेमो और कर देता हूँ। कोई पिन आपस में अगर एक दूसरे के साथ में इस तरीके से कनेक्ट हो गई है, सपोज सोल्डरिंग करने में कोई पिन एक दूसरे के साथ में इस तरीके से कनेक्ट हो गई, देखो ऐसे, तो करना क्या है, वही फ्लक्स इस पे लगाना है, और इस तरीके से हो गया, छूट गया, बस टेंशन फ्री हो गया। काम करो इस तरीके से, कोई भी पिन एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं होगी। हमने सोल्डरिंग कहाँ कहाँ पे करी थी, इस पे और इस पे। अब इस पे करते हैं। फ्लक्स लगाना है, बहुत जरूरी है फ्लक्स लगाना, बिना फ्लक्स के काम होगा ही नहीं सही तरीके से, ठीक है। ये पिन थोड़ा सा टेढ़ी हो रही थी, सीधा कर लिया उसे। सारी चीजें आपको लाइव दिखा रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर स्पीड नहीं बढ़ा रखी वीडियो की। देखो, हो गया सोल्डरिंग। ऊपर से देखो इस तरीके से टेढ़ा देखोगे तो सही तरीके से नहीं। अब इस तरफ बिल्कुल जड़ में रख के इस तरीके से चलाना है। सारी पिनें हमारी सोल्डरिंग हो गई है। ये कंफर्म करने के लिए आपको दिखाता हूँ कि पिनें सही तरीके से सोल्डरिंग हुई कि नहीं। यार, वीडियो की क्वालिटी कुछ खास नहीं आ रही मेरी, चलिए ऐसे ही दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी गैप नहीं बचा है, तो इस तरीके से क्रॉस करके आप देख सकते हो। अगर गैप बचता है तो सोल्डरिंग कर लो। अब मैं आपको है ना थोड़ा सा चमका के दिखाता हूँ उसे क्लीनर की हेल्प से। ये देखो, क्लीनर नहीं तो पेट्रोल ले लो, वो बेस्ट होता है। ये ट्रिक आजमा लो, ये ट्रिक अपना लो, आपका जो काम है और बेहतर हो जाएगा, प्रोफेशनल होगा। तो अभी कमेंट करके आप बता देना कि आपको मेरा काम कैसा लगा, मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। और जो चीज़ें मैंने बताई है ना, जो चीज़ें मैंने आपको सजेस्ट करी है, वो ज़रूर लेनी है। एसएमडी आप कोई सी भी लो, आयरन कोई सा भी लो, ये 3 चीज़ें ज़रूर ले लो। ये इतनी कॉस्टली नहीं आती। अच्छी क्वालिटी का आपको डी शोल्डरिंग वायर लेना है, आपको शोल्डरिंग पेस्ट लेना है अच्छी क्वालिटी का, मोबाइल रिपेयरिंग वालों के पास रहता है जो, और वीजी फ्लक्स पेस्ट ले लेना है। ये बेस्ट क्वालिटी का होता है, गुड बेटर बेस्ट क्वालिटी, सबसे टॉप की क्वालिटी होती है, इसको लेना है, ठीक है। अब ये सूख गया है, हमने क्लीन करा था, तो अब आपको लग रहा है कि हमने इसमें, चलिए अब कोई भी नहीं कहेगा कि इसमें काम हुआ है, एमसीयू चेंज हुआ है या एमसीयू पे काम हुआ है, कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि हमने देखिए काम करने के बाद चमका दिया है, इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है। कोई भी आप पिन को देख लीजिए, कोई भी पिन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, सारी पिनें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैच होंगी और सारी अच्छी तरीके से कनेक्ट होंगी। साइड से दिखाना चाह रहा था मैं आपको, अब आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से, बीच में आप गैप तो नहीं दिख रहा ना आपको किसी भी आईसी और पॉइंट के बीच में, ऐसे देखो। अब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमने मैच करी हुई है ना। तो इस तरीके से भाई प्रोफेशनल काम होता है। एक होता है बवाल करना, और एक होता है प्रोफेशनल तरीके से काम करना। आपको कैसा काम करना पसंद है वो आप पर डिपेंड करता है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट्स करके
आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी मैं वीडियोस लेके आऊँ, कुछ नई नई चीज़ें आपको सिखाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और सपोर्ट करना और ऐसे प्यार देते रहना।